जब रावण ने उठाया कैलाश पर्वत। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। एक ऐसा नाम जिससे देवता भी कांपते थे, रावण। वह जिसने यमराज को हराया, कुबेर से लंका छीनी और ब्रह्मा से अमृता का वरदान पाया। लेकिन जब उस रावण ने भगवान शिव को लंका लाने की ठानी, तो उसने वो कर दिया जो आज तक किसी ने न किया। उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया, और फिर जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह केवल एक कथा नहीं, यह अहंकार से भक्ति तक की एक दिव्य यात्रा है। आइए सुनते हैं, जब रावण ने कैलाश उठाया, फिर जो हुआ, उसने उसका जीवन बदल दिया। रावण, लंका का स्वर्णिम सम्राट, 10 सिरों वाला वह असुरराज, जिसके नाम से देवता तक थर्राते थे। केवल युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि वेदों के ज्ञान, शास्त्रों की गहराई और संगीत की दिव्यता में भी पारंगत था। वह शिव भक्त था, रुद्र उपासक था, परंतु साथ ही उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार था। उसकी शक्तियों का विस्तार इतना व्यापक था कि उसने यमराज, इंद्र, वरुण और कुबेर तक को परास्त कर दिया था। लंका सोने की नगरी थी और रावण स्वयं को त्रैलोक्य विजेता समझ बैठा था। परंतु इस विजय की प्यास ने उसके भीतर अभिमान का जहर घोल दिया था। वह यह मानने लगा था कि संसार में कोई ऐसा नहीं जो उसे झुका सके, ना कोई देव, ना कोई मानव, ना कोई दानव। रावण के हृदय में एक ही इच्छा शेष रह गई थी, भगवान शिव को लंका ले जाकर उन्हें वहीं अपने निजी आराध्य के रूप में स्थापित करना। उसे विश्वास था कि यदि भगवान शिव लंका में होंगे तो लंका को कोई छू भी नहीं पाएगा और वह अमृता की दिशा में बढ़ जाएगा। यह विचार उसके मन में एक दिन ऐसे अंकुरित हुआ कि उसने तुरंत अपने विमान को आदेश दिया और कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। कैलाश, जहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, वह स्थान जिसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना जाता है। रावण ने वहां पहुंचते ही चारों ओर घोर गर्जना की, जिससे संपूर्ण कैलाश गूंज उठा। उसके साथ थे उसके राक्षसों के सेनापति, हाथियों जैसे बलवान योद्धा, और उसका आत्ममुग्ध भाव। वह शिव को पुकारने लगा, हे रुद्र, हे महाकाल, मैं रावण, लंका का राजा, तुम्हें लंका आमंत्रित करता हूँ। परंतु शिव तो समाधि में लीन थे। उन्हें संसार की कोई ध्वनि, कोई गर्जना विचलित नहीं कर सकती थी। रावण ने कई बार पुकारा, परंतु शिव मौन रहे। वह इसे अपमान समझ बैठा। उसके अंदर का अहंकार और प्रज्वलित हो गया, और उसने वह किया जो ब्रह्मांड में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने संपूर्ण कैलाश पर्वत को अपनी बाहों में भरने का प्रयास किया। वह भुजाएं जो ब्रह्मास्त्रों को भी रोक सकती थीं। उसने भूमि को कंपा दिया, दिशाएं कांप उठीं, समुद्र उफान मारने लगे और समस्त देवता भयभीत हो उठे। कैलाश डोलने लगा, पार्वती देवी चिंतित हो उठी, परंतु शिव शांत थे। उन्होंने केवल अपने अंगूठे का हल्का सा दबाव दिया, और वही कैलाश जो डोल रहा था फिर स्थिर हो गया। परंतु रावण की भुजाएं पर्वत तले दब गईं। उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। वह चीखा, चिल्लाया, पर पर्वत हिला तक नहीं। दिन बीते, रातें बीतीं, उसका घमंड पिघलने लगा। भूख और पीड़ा से वह टूटने लगा। उसके मन में अब पश्चाताप जन्म लेने लगा था। उसने समझा कि यह कोई सामान्य पर्वत नहीं, यह तो साक्षात शिव स्वरूप है। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। वह रोने लगा, शिव को पुकारने लगा, और तभी उसकी करुण पुकार हृदय से निकली। उसने अपनी एक नस काटी, रक्त से संगीत की लय में स्तुति की। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, यह था शिव तांडव स्तोत्र। उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली भक्ति की धारा। उसका एक एक श्लोक भगवान शिव के सौंदर्य, शक्ति, तांडव और चेतना की स्तुति थी। यह कोई साधारण स्तोत्र नहीं, ये एक भक्त के आत्मविलय का स्वरूप था। उसका कंठ कांप रहा था, शरीर रक्तरंजित था, परंतु मन समर्पण में लीन था। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने नेत्र खोले और कैलाश पर्वत को पुनः स्थिर कर दिया। रावण को मुक्त किया और वरदान दिया, तुमने अहंकार त्याग कर जो स्तुति की है वह सदा के लिए अमर हो जाएगी। जो भी भक्त इसे श्रद्धा से गाएगा,
मैं उसकी रक्षा करूंगा। यह वही रावण था जो पहले देवताओं को चुनौती देता था, अब भगवान शिव के चरणों का दास बन चुका था। उसकी भुजाओं में अब गर्व नहीं, केवल भक्ति का कंपन था। ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, यह आत्मा की गहराइयों से उपजा था। भगवान शिव ने उसे रावणेश्वर नाम से सम्मानित किया। वह फिर लंका लौटा, पर अब उसकी दृष्टि में शक्ति से अधिक महत्व प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता का था। उसने कैलाश की घटना को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख माना। यही कारण था कि रावण ने शिवलिंग को लंका लाने का प्रयास किया, परंतु समय की लीला ने उसे गोकर्ण में स्थापित करवा दिया। ये शिवलिंग आज भी गोकर्णेश्वर के नाम से पूजित है। रावण का शिव तांडव स्तोत्र आज भी भक्तों की आत्मा को झंकृत करता है। उसकी एक एक पंक्ति में रावण के हृदय का रुदन, भक्ति और आत्मसमर्पण समाहित है। रावण की यह यात्रा घमंड से गिरकर शरणागत भक्ति तक एक ऐसे संदेश को जन्म देती है जो हर भक्त के लिए अनमोल है। ये कथा बताती है कि ईश्वर केवल प्रेम चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं, और जब एक राक्षस राज अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है तो ईश्वर उसे भी अपना लेते हैं। यही भगवान शिव की लीला है। वे संहारक हैं, परंतु उतने ही करुणामयी भी। जो गिरते हैं उन्हें उठाते हैं, जो भूलते हैं उन्हें राह दिखाते हैं, और जो अंत में कह देते हैं मैं तेरा हूं, केवल तेरा, उन्हें अपना बना लेते हैं। रावण की यह कथा केवल इतिहास नहीं, एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देती है। क्या हम भी रावण जैसे नहीं हैं? शक्ति का गर्व, ज्ञान का अभिमान, पद का दंभ, परंतु जब जीवन का कोई एक क्षण हमें हमारी सीमाओं का बोध कराता है, तब क्या हम भी रावण की तरह शिव के चरणों में समर्पित हो पाते हैं? यदि हां, तो वही क्षण मोक्ष का द्वार खोलता है। यही कथा हमें सिखाती है कि अंत में शिव केवल उनके साथ होते हैं जो अपने मैं को शिव में विलीन कर दें। क्योंकि जब रावण ने कैलाश उठाया तब उसे अपनी शक्ति पर गर्व था, पर जब वही रावण पर्वत के नीचे दबा और अपने ही रक्त से शिव की स्तुति की, तब उसने जाना कि सच्चा बल तो भक्ति में है, और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, जो शिव तांडव स्तोत्र को हृदय से पढ़ता है, उसके जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। जैसे रावण का घमंड भक्ति में बदला, वैसे ही आपके जीवन में भी शिव कृपा की वर्षा हो। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर यह भक्ति कथा आपके दिल से जुड़ी तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति धारा कहानियाओं को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि आने वाली कहानियों में भी आपके साथ शिव भक्ति की यह धारा निरंतर बहती रहे।